जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, सभी सीनियर हैं हमारे अलावा। अब मैं दावत देता हूँ इसी धरती के एक शायर समर साहब को, गाज़ीपुर से। तब इस धरती के आप कहाँ हुए? गाज़ीपुर के हुए। वो गाज़ीपुर जहाँ चश्मे रहमत है, वो चश्मे रहमत जहाँ अल्लामा शिबली ने तालीम हासिल की और उस तरह के बहुत से जय्यद लोगों ने पढ़ा और पढ़ाया। गाज़ीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं मोहतरम समर गाज़ीपुरी साहब, वो तशरीफ़ लाएँ, तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। सदर मोहतरम की इजाज़त के साथ साहब जश्न का इस्तकबाल करते हुए ये तमाम हमारे दोस्त अहबाब, जनाब ज़िया सनी साहब, निज़ाम बनासी साहब, जनाब सुहेल साहब, छोटे भाई अबू शहमा ने बहुत बड़ा काम किया। जो शहर तहज़ीब, इल्म, फ़न, अदब का मरकज़ रहा है, जहाँ जाने के लिए दिल शायरों का मचलता है, अदीबों का मचलता है। वाह! आज उस शहर की तमाम माहिरीन शख्सियत को अबू शहमा ने मुग़ल सराय में ला करके हम लोगों को ज़ियारत करा दी। ये बहुत बड़ा काम किया, जिसके लिए हम बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, मुशायरे के लिए अच्छे सामीन का होना ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद की ज़रूरत नहीं होती मुशायरे को सुनने के लिए। जैसा कि रिजवान भाई हमारे फरमा रहे थे, साहब जश्न ने बहुत अच्छी शायरी की। मैं देख रहा था कि चाँद साहब ने भी बड़े बड़े बाल लग के बड़ी बड़ी शायरी की। ये भी मैंने महसूस किया कि बड़े बाल वालों को पहले पढ़वा दिया गया, जो छोटे बाल वाले हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरकत चार चार मिसरे से मैं चाहता हूँ कि अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ। अच्छे सुनने वाले लोग हैं, हर मिजाज के लोग हैं, तो सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हर तरह की बातें हो जाए। इतनी मायनाज शख्सियत के सामने लबकुशाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हौसला मुझे नाज़िम मुशायरा देंगे, हमारे साहब जश्न देंगे, हमारे आदिल रशीद साहब देंगे। ये चार चार मिसरे आप सुनते जाएँ कि कुछ सुनाना भी बोझ लगता है, कुछ सुनाना भी बोझ लगता है, लब हिलाना भी बोझ लगता है। वाह भाई वाह! क्या कुछ सुनाना भी बोझ लगता है, लब हिलाना भी बोझ लगता है। बारे गम से उदास रहता हूँ, मुस्कुराना भी बोझ लगता है। वाह भाई वाह! क्या कहने बारे गम से उदास रहता हूँ, मुस्कुराना भी बोझ लगता है। फरेब इश्क की परछाइयों में रहता हूँ। शेर सुनते जाइए कि फरेब इश्क की परछाइयों में रहता हूँ, बिछड़ के तुमसे मैं तन्हाइयों में रहता हूँ। वाह वाह वाह! फरेब इश्क की परछाइयों में रहता हूँ, बिछड़ के तुमसे मैं तन्हाइयों में रहता हूँ। निकालना है मुझे मोतियाँ समंदर से, इसीलिए तो मैं गहराइयों में रहता हूँ। क्या कहने भाई? निकालना है मुझे मोतियाँ समंदर से, इसीलिए तो मैं गहराइयों में रहता हूँ। यकीन बिछड़ने का खुद को दिला सका भी नहीं, यकीन बिछड़ने का खुद को दिला सका भी नहीं, निशानी अहदे वफा की मिटा सका भी नहीं। तुम्हारे हाथ की तहरीर भी तो प्यारी है, इसीलिए तो ख़तों को जला सका भी नहीं। तुम्हारे हाथ की तहरीर भी तो प्यारी है, वाह वाह वाह! इसीलिए तो ख़तों को जला सका भी नहीं। बहुत खूब। एक मंजर इस शायरी में आपको नजर आएगा, आप महसूस कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि ख्याल वस्ल से चेहरा चमक रहा होगा। वाह! क्या कहने भाई? ख्याल वस्ल से चेहरा चमक रहा होगा, नजर से जामे मोहब्बत छलक रहा होगा, नजर से जामे मोहब्बत छलक रहा होगा। किसी के हाथ में आईना देख के आया हूँ, वो सच संवर के मेरी राह तक रहा होगा। किसी के हाथ में आईना दे के आया हूँ, वो सच संवर के मेरी राह तक रहा होगा। मेरी निगाह जहाँ तक यार ये नौजवानों का मजमा नहीं रह गया है, बड़े ही पुख्ता लोग हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं, ज़िंदगी के नशेबो फराज से वाकिफ़ हैं।
ये इस्लाह माशरे की मैं बात करना चाहता हूँ। आप सुनते जाइएगा, एक एक मंजर मैं पेश कर रहा हूँ कि नफरत गई, नफरत बढ़ी तो दिल में मोहब्बत नहीं रही। वाह। नफरत बढ़ी तो दिल में मोहब्बत नहीं रही, रिश्ते तबाह हो गए मिल्लत नहीं रही। क्या कहने, क्या कहने। रिश्ते तबाह हो गए मिल्लत नहीं रही, बेटे नहीं अब बेटियां रखती हैं अपने पास, माँ बाप को किसी की जरूरत नहीं रही। क्या कहने भाई। बेटे नहीं अब बेटियां रखती हैं अपने पास, माँ बाप को किसी की जरूरत नहीं रही, रंजिश बढ़ी तो हाथ में तलवार उड़ गई। एक एक मंजर मैं पेश कर रहा हूँ। ये आपके घर में भी हो सकता है, पड़ोस में भी हो सकता है, मोहल्ले में भी हो सकता है, रिश्तेदार के यहाँ भी हो सकता है कि रंजिश बढ़ी तो हाथ में तलवार उड़ गई, बदला मिजाज खूबिए किरदार उड़ गई, बदला मिजाज खूबिए किरदार उड़ गई। बेटे कुंवारे थे तो रहते थे प्यार से, आई जो घर में बहुए तो दीवार उड़ गई। आई जो बहुए घर में तो दीवार उठ गई। कुंबे के लोग किस तरह खानों में बट गए, कुंबे के लोग किस तरह खानों में बट गए, कुंबे के लोग किस तरह खानों में बट गए, जैसे कबीले जा बजा खेमों में बट गए। जैसे कबीले जा बजा खेमों में बट गए, पाला था जिनको उनके लिए बोझ बन गए हैं अब, पाला था जिनको उनके लिए बोझ बन गए, बूढ़े हुए तो बाप माँ चूल्हों में बट गए, बूढ़े हुए तो बाप माँ चूल्हों में बट गए। एक हदीस मैं पेश कर रहा हूँ, शायद आपकी निगाह से गुजरी हो कि फाका कशी के दौर में राहत भी आएगी, फाका कशी के दौर में राहत भी आएगी, मेहमा के साथ रिस्क में बरकत भी आएगी, मेहमा के साथ रिस्क में बरकत भी आएगी। बेटी बहन को घर में बुलाकर तो देख लो, हजरत अली का कौल है रहमत भी आएगी, हजरत अली का कौल है रहमत भी आएगी। वाह। और ये चौथा आखिरी मिसरा कि उसको जरूरत है तो सहारा भी दीजिए, उसको जरूरत है तो सहारा भी दीजिए, सुख दुख को बांटने का भरोसा भी दीजिए, उसको जरूरत है तो सहारा भी दीजिए, सुख दुख को बांटने का भरोसा भी dीजिए। इस्लाम कह रहा है कि बेटों के साथ साथ बेटी को जायदाद में हिस्सा भी दीजिए। इस्लाम कह रहा है कि बेटों के साथ साथ बेटी को जायदाद में हिस्सा भी दीजिए। और हमारे चांद साहब कुछ शेर पढ़ रहे थे, मेरा भी जहन वहाँ तक पहुँच रहा था, शायद वो निकल गए हैं। ये 4 मिसरे मैं देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे तमाम मेहमान की शोरा यहाँ पे मौजूद हैं। कि मीम वालों के हंसी नाम से नफरत क्यों है, मीम वालों के हंसी नाम से नफरत क्यों है, मिल्लतो अमन के पैगाम से नफरत क्यों है, मीम वालों के हंसी नाम से नफरत क्यों है, मिल्लतो अमन के पैगाम से नफरत क्यों है। जिसने दुनिया को सिखाया है मोहब्बत करना, ये बताओ उसी इस्लाम से नफरत क्यों। वाह वाह वाह। जिसने दुनिया को सिखाया है मोहब्बत करना, ये बताओ उसी इस्लाम से नफरत क्यों हो। ये आखिरी 4 मिसरे आप सुने कि जी हशम साहबे किरदार कहा जाता है, जी हशम साहबे किरदार कहा जाता है, जाने सारों को वफादार कहा जाता है। जी हशम साहबे किरदार कहा जाता है, जाने सारों को वफादार कहा जाता है। जिनकी कुर्बानी से आजाद हुआ अपना वतन, आज उस कौम को गद्दार कहा जाता है, आज उस कौम को गद्दार कहा जाता है। और ये 4 मिसरे और जहन में आ रहे हैं
कि इस मुल्क की आज़ादी में तकरीबन 50,000 उलमा की शहादत हुई है, जिसमें 10,000 तो फांसी पे चढ़ाए गए। आप सुनिएगा कि वतन के निगरां को गद्दार कह नहीं सकते, वतन के निगरां को गद्दार कह नहीं सकते, हमीद और उस्मा को गद्दार कह नहीं सकते, वतन के निगरां को गद्दार कह नहीं सकते, हमीद और उस्मा को गद्दार कह नहीं सकते। शहीद हो गए उल्मा भी इस वतन के लिए, हर एक मुसलमान को गद्दार कह नहीं सकते।